प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दूसरी बार नवादा में चुनावी दौरा किए और इस बार भी उन्होंने आरजेडी पर जमकर हमला बोला। तो उस पर तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि वे हम काफी चिंतित और दुखी हैं कि हमारे अभिभावक होकर नरेंद्र मोदी जी का पैर छू रहे हैं। यह तेजस्वी यादव के इस बयान पर जेडीयू ने भी प्रतिक्रिया दिया। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा है। सर, तेजस्वी यादव भी काफी चिंतित है, काफी दुखी दिख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने पीएम मोदी का पैर छुआ है भरे मन से। देखिए, तेजस्वी यादव जी की न बौद्धिक क्षमता है, न शैक्षणिक योग्यता है कि वो किसी बड़े चीजों को समझ सके। दो विकास पुरुष, एक देश के विकास पुरुष, एक बिहार के विकास पुरुष आपस में बात कर रहे थे और इसी क्रम में माननीय नीतीश कुमार जी ने उनकी जांघ पर हाथ रखा। आप देखते हैं जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो जांघ पर हाथ रखना, पीठ पर हाथ रखना, ये एक बात करने की प्रक्रिया होती है। इसी क्रम में उन्होंने जांघ पर हाथ रखा तो तेजस्वी यादव जी को उनका पैर छूता दिखाई पड़ रहा था। पूरा देश और पूरा बिहार जानता है कि राजनीति के सबसे बड़े ठग तेजस्वी यादव के पिता है। उन्होंने नीतीश कुमार को किस तरह से ठगा है, इस बात को वो इंगित कर सकते हैं, अपने पिता से पूछ सकते हैं क्या कि नीतीश कुमार जी को या आश्वासन देके वो इंडी गठबंधन का पार्टनर बनाए थे कि उनको संयोजक बनाएंगे, प्रधानमंत्री का चेहरा बनाएंगे, उनके साथ उन्होंने क्या किया? तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी चिंता ऐसी। वहां तो दो विकास पुरुष आपस में बात कर रहे थे और उनको देश को कैसे आगे बढ़ाना है, बिहार को कैसे आगे बढ़ाना है, देश को कैसे विकसित राष्ट्र में समाहित करना है और राज्य को कैसे विकसित राज्य बनाना है, इसकी चिंता थी। न कि परिवारवाद की चिंता थी, अपने परिवार को बढ़ाने की चिंता थी, भ्रष्टाचार की चिंता थी। वो तो ये विषय ही नहीं था वहां ना कि दोनों परिवारवाद के विरोधी हैं, भ्रष्टाचार के विरोधी हैं। तो दोनों आपस में देश को, राज्य को बढ़ाने की चिंता कर रहे थे, आपस में बात कर रहे थे। इसे तेजस्वी यादव, उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है पूरा बिहार जानता है। तो उनकी न शैक्षणिक योग्यता है, न बौद्धिक क्षमता है कि वो इतनी बड़ी बात को समझ सके। उनको तो परिवारवाद और भ्रष्टाचार से फुर्सत नहीं है। आप एक चीज जानिए कि तेजस्वी यादव जी केवल 26 साल की उम्र में 53 बेशकीमती संपत्ति के मालिक बन गए। वो कैसे बन गए? बिना भ्रष्टाचार के बन गए क्या? या वो कौन सा मैकेनिज्म था जिसके कारण वो 26 साल की उम्र में इतने माने बड़े बहुमूल्य संपत्ति के मालिक बन गए? तो ये इसी में व्यस्त रहते हैं, उनका पूरा परिवार इसी में व्यस्त रहता है कि हम कैसे भ्रष्टाचार करके अपना घर, अपना तिजोरी भरे। हास्यास्पद तो यह है कि देखिए, यादव समाज का वो पिछले 30 साल से वोट लेते रहे, उनके वोट पर राजनीतिक रोटी सेकते रहे, अपने परिवार के लिए धन इकट्ठा करते रहे, परिवार को राजनीति में प्रोजेक्ट करते रहे। और एक यादव का बच्चा पप्पू यादव, जिसको किस तरह से उन्होंने ठगा, तो बिहार की जनता तो जानती है कि लालू प्रसाद कितने बड़े ठग है राजनीति के। एक सवाल और है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि नौकरी की बात को लेकर अब नीतीश कुमार है नौकरी को लेकर जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी उनकी चीज को प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और आज उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये एजेंडा किसका था, 10 लाख नौकरी का एजेंडा किसने कौन ऐलान किया था? हम लोग तो शुरू से करते आए हैं। क्या ये बात भी सही है कि 10 लाख तो तेजस्वी यादव ने ही ऐलान किया था? देखिए, अगर बस चलता, तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि हमने 17 महीना में नौकरी दी, उनको पूरी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए पहले कि जिस समय टीचर्स की बहाली की नियुक्ति का कैबिनेट एजेंडा पास हुआ था, उस समय शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी थे। विजय चौधरी जी किस कार्यकाल में शिक्षा मंत्री थे? एनडीए के कार्यकाल। तो एनडीए के कार्यकाल में इसका निर्णय हुआ था। और तेजस्वी यादव जी क्या कहेंगे अगर उनका बस चलता नौकरी के नाम पर, तो नौकरी के घोषणा के बाद तुरंत बाद उसकी बोली लगवा देते, उस गरीब की जमीन छीन लेते उस नौकरी के नाम पर। देखिए, जो आदमी नौवीं फेल है वो नौकरी बांट रहा है, इससे बड़ा हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता है। और नीतीश कुमार जी विकास पुरुष हैं। 2005 से पहले का बिहार जिसने देखा है वो अच्छी तरह जानता है कि 2000 पहले का बिहार क्या था और आज का बिहार क्या है। उसमें सबसे बड़ा योगदान नीतीश कुमार और एनडीए का है। तो एक प्रभाकर मिश्रा है जिन्होंने
तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा कि उन्हें बौद्धिक ज्ञान भी नहीं है, पहले तो शैक्षिक ज्ञान नहीं था, अब बौद्धिक ज्ञान भी नहीं है कि वह बातें, जिस तरह से बातें हो रही थी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच, उनसे उन्होंने पैर छूने की बात कहा है। इससे बड़ा हास्यास्पद तो ये बीजेपी का कहना है। सहयोगी पंकज के साथ परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज, पटना।